लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। सोनम वांगचुक के नेतृत्व में चल रहा 35 दिन का अनशन छठे दिन में प्रवेश कर चुका है। तो तुर्क के युवा मेहदी शाह ने बताया कि वांगचुक की तबीयत 5वें दिन कमजोर दिखी, लेकिन अब कुछ बेहतर लगने लगे हैं। इस अनशन में महिलाएं, बुजुर्ग, पूर्व सैनिक और सामाजिक संगठन भी शामिल हुए हैं, जिसके बाद लोगों का कहना है कि ये सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि सांस्कृतिक और अस्तित्व की लड़ाई है। लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। अनशन का छठा दिन पूरा हो चुका है। पर्यावरणविद सोनम वांगचुक समेत प्रदर्शनकारियों ने पूरे 35 दिन अनशन करने का ऐलान किया है। सिर्फ पानी और नमक के सहारे ये लोग अपनी मांगों को जिंदा रखे हुए हैं। इस अनशन में सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि महिलाएं, बुजुर्ग और पूर्व सैनिक भी शामिल है। यह आंदोलन अब सिर्फ राजनीतिक मंच तक सीमित नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग की आवाज बन गया है। अनशन पर बैठे लोगों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार 35 दिन पूरे होने से पहले जवाब देगी। छठे दिन से काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। आज भी लगभग 70 से ज़्यादा लोग यहाँ पे अनशन में जुड़े हमारे साथ, और ज़्यादातर महिलाएं हैं, औरतें हैं, और इनमें ज़्यादातर वो लोग मिलेंगे आपको जिन लोगों ने पद यात्रा भी किया है। तो कुछ लोग बहुत ही, आज हम बात करते काफ़ी लोगों से, हमारे कुछ लोगों की सेहत अच्छा नहीं थी। हमारे एक यात्री भी रहे पहले, आज अनशन में भी जुड़े। उनका कल ब्लड प्रेशर 170 हुआ था, क्योंकि वो लगातार 3-4 दिन से अनशन पे बैठे हुए थे। उन्होंने, डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आप अनशन ब्रेक कर दीजिए। उन्होंने ब्रेक किया, अभी नॉर्मल हुआ तो फिर से अनशन पे बैठे। और उनसे जब हमने बातचीत की तो उनका ये कहना था कि मतलब जान भी चला जाए लेकिन हम कमिटेड है इस कॉज के लिए, लद्दाख की जो मांगे हैं उसके साथ जुड़े हुए, और उसके लिए अगर जान भी चली जाती है तो उनको गम नहीं होगा। इस तरह की जज्बा के साथ यहाँ पे जुड़े। और हमारे लिए ये 35 दिन का अनशन जो सोनम वांगचुक और एपेक्स बॉडी ने अनाउंस किया है, तो आज छठा दिन, तो हमें उम्मीद ये है कि 35 दिन होने से पहले सरकार की तरफ से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। लद्दाख की मांगे साफ है, राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा। अनशन पर बैठे लोगों का कहना है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, लेकिन जमीन, संस्कृति और रोजगार के अधिकारों को लेकर असुरक्षा लगातार बढ़ती गई, जिसके बाद वे एक बार फिर भी अपनी मांगे लेकर अनशन पर उतर आए हैं। और लद्दाख में हमारे पास अभी चुनौती ये है कि युवाएं नहीं जुड़ पा रहे हैं। हम युवाओं से भी अपील करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े और इस मूवमेंट को और मजबूत करने में, लद्दाख की आवाज़ को और ऊपर तक पहुँचाने में अपना सहयोग देने की अपील। तुर्तुक गांव के युवा मेहदी शाह का कहना है कि सोनम वांगचुक की तबीयत 5वें दिन कमजोर हो गई थी, लेकिन अब वे थोड़े बेहतर हैं। उनके साथ बैठे कुछ लोग भी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन अपनी मांगों को लेकर सब अडिग हैं। तबीयत कल तो काफ़ी डाउन महसूस भी कर रहे थे और लग भी रहा था वो, तो आज सुधार आया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बॉडी की हाइड्रेशन लगातार रहे, पानी लगातार पीते रहे और सॉल्ट भी रहे उसमें, ताकि बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट जो है वो मेंटेन रहे, क्योंकि ये जो अनशन है सिर्फ पानी और नमक पे ही है, तो नमक का बहुत बड़ा रोल है बॉडी को बैलेंस करने का। तो आज थोड़ा इम्प्रूव्ड है, हमें उम्मीद है कि उनकी सेहत अच्छे रहेंगे, लेकिन हमें कंसर्न भी है उनकी सेहत को लेकर। जब एक हफ्ते बाद फिर दिखने लगता है वो चेहरे पे भी और वीकनेस पे भी, और सरकार के भी शायद मेरे ख्याल में यहाँ पे एम्बुलेंस भी आए हैं इमरजेंसी को देखते हुए। हमारे कुछ लोगों का कुछ तबीयत ख़राब हुआ था कल, हमारे एक यहाँ पे जो अनशन पे बैठे हुए, तो आज उनका सेहत ठीक है और उम्मीद करते हैं कि सेहत अच्छे रहेंगे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से लद्दाख के लोग अपनी पहचान और अधिकारों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। छठी अनुसूची और राज्य का दर्जा इन्हीं मांगों का केंद्र है, जिसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या सरकार 35 दिन पूरे होने से पहले लद्दाख की आवाज सुनेगी, या फिर बर्फीली सरहदों पर बैठे लोग नमक पानी के सहारे अपनी जंग को जारी रखेंगे। न्यूज़ 18 के लिए लद्दाख से मारूफ स्टेंजिन की रिपोर्ट। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से लद्दाख के लोग अपनी पहचान और अधिकारों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। छठी अनुसूची और राज्य का दर्जा इन्हीं मांगों का केंद्र है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार 35 दिन पूरे होने से पहले इस आंदोलन का जवाब देगी या फिर लद्दाख की आवाज और बुलंद होगी।